हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? सब बढ़िया। आई होप सब बढ़िया होंगे और सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। मैं धर्म सिंह मीणा आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएसएम क्लासेज पे आपका स्वागत करता हूं। अच्छे से पढ़ाई करें, सिलेबस आपका आ गया है और टाइम टू टाइम रिवीजन करते रहें ताकि प्रिपरेशन जो है वो अपनी अच्छी हो जाए। अब अपन काम की बात करते हैं। केमिकल बॉन्डिंग के बारे में अपन बात कर रहे थे और केमिकल बॉन्डिंग जो है उसमें हम आपको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स के बारे में बता रहा था। प्रीवियस लेक्चर में अपन ने देखा था कि किस तरह से 3 सेंटर्स 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड जो अपने पास में बनते हैं। अब अपन बात करेंगे 3 सेंटर्स 4 इलेक्ट्रॉन कंपाउंड्स की, किस तरह से ये कंपाउंड जो है वो एग्जिस्ट करते हैं और क्या क्या इनकी प्रॉपर्टी होती है। तो मैं बात करूंगा BeCl2 के बारे में। BeCl2 जो होता है उसकी दो फेज होती है। BeCl2 एक वेपर फेज में रहता है और एक सॉलिड फेज में रहता है। तो हमको समझना है कि BeCl2 जो है इन दोनों फेजेस में कैसे वर्क करता है और कैसे एग्जिस्ट करता है। तो मैं दो कंडीशंस लेता हूं। कंडीशन फर्स्ट, कंडीशन फर्स्ट कंडीशन फर्स्ट ये है, इफ BeCl2 is present in vapor phase, वेपर फेज में जब ये रहेगा तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि डाइमर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। डाइमर फॉर्म में ये एग्जिस्ट करेगा। कब? जब ये किस में है? वेपर फेज में। ये आप लोगों को बात ध्यान में रखनी है। बनता कैसे है इसको मैं समझाता हूं आपको। BeCl2 को हम इस तरह से लिखेंगे। तो ये होता ऐसे है कि जैसे ये एक Be ये हो गया और एक Be ये हो गया। अब इसमें जैसे यहां पर एक क्लोरीन है और यहां पर एक क्लोरीन है, सेम ऐसा यहां होगा कि यहां एक क्लोरीन है और यहां एक क्लोरीन है। अब इसके पास में यहां पर एम्प्टी ऑर्बिटल है और यहां इसके पास है। इस पर यह लोन पेयर है, इस पर यहां लोन पेयर है। ये इसके साथ बॉन्डिंग करेगा और ये इसके साथ बॉन्डिंग करेगा और इस तरह से वेपर फेज फॉर्मेशन हो जाएगा। बनेगा कैसे? हम बना के इसको ऐसे देख सकते हैं कि ये Be, दूसरा Be ये रहा, यहां पर ये Cl, ये Cl। अब ये वाला बॉन्ड तो इसके साथ में कनेक्ट है, लेकिन ये बॉन्ड जो है आप इसको ऐसे बनाओगे। ये वाला जो बॉन्ड है इसको आप ऐसे बनाओगे, ठीक है। इसी तरह ये वाला बॉन्ड तो इसके साथ ऑलरेडी था, लेकिन ये वाला जो बॉन्ड है आप इस तरह से बनाओगे। तो ये हो गया डाइमर फॉर्मेशन। क्लियर है? अब मैं कंडीशन सेकंड आपको बता रहा हूं। तो कंडीशन सेकंड क्या कहती है? इफ BeCl2 is present in solid form, if BeCl2 is present in solid form, then it exists in पॉलीमर फॉर्म। यदि ये क्या है, सॉलिड फॉर्म में है, तो फिर ये पॉलीमर फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। यदि ये सॉलिड है तो ये रहेगा पॉलीमर। ठीक है? कैसे बनता है देख लेते हैं। यहां पर यदि आप इसका हाइब्रिडाइजेशन चेक करना चाहो तो यहां पर इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा 1 2 3 यानी sp2।
ठीक है, क्या आप समझ पा रहे हो बात को? इसका हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे क्या होगा? sp2। क्लियर है? इस तरह से हम इस चीज को समझेंगे। तो मैं अब दूसरा केस इसका सॉलिड फॉर्म वाला बता रहा हूं, जिसको आपको तसल्ली से समझना है। देखिए क्या होता है, ये Be है, यहाँ Cl, यहाँ Cl, ये Be है, यहाँ Cl, यहाँ Cl, ये Be है, यहाँ Cl, यहाँ Cl, और यहाँ वैकेंट, यहाँ वैकेंट, यहाँ वैकेंट, यहाँ वैकेंट, यहाँ वैकेंट, यहाँ वैकेंट। अब यहाँ पर इस पर लोन पेयर है, 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 इस पर लोन पेयर है। ये यहाँ बॉन्डिंग करेगा, ये यहाँ बॉन्डिंग करेगा, इससे अगला वाला बॉन्डिंग करेगा, और ये किसी अगले वाले के साथ बॉन्डिंग करेगा, ये इसके साथ बॉन्डिंग करेगा, ये इसके साथ करेगा, अगला इसके साथ करेगा, ये किसी और के साथ करेगा। ठीक है, मतलब ये कैसा बनेगा? ये ऐसा बनेगा, देखो इस तरह से बनेगा ये Be, Be, Be। ये बॉन्ड ऐसे ही रहेगा, ये बॉन्ड ऐसे ही रहेगा, ये बॉन्ड ऐसे ही रहेगा, ये बॉन्ड ऐसे लगाएंगे, ये बॉन्ड ऐसे लगाएंगे, ये बॉन्ड ऐसे लगाएंगे। यहाँ बॉन्ड बनेगा, 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 यहाँ बॉन्ड बनेगा। और अब मैं इसका हाइब्रिडाइजेशन चेक करूं तो 1 2 3 4 यानी sp3। तो आपको ध्यान रखना है कि यदि BeCl2 डाइमर फॉर्म में है, गैसियस फेज में, वेपर फेज में है, तो हाइब्रिडाइजेशन बेरिलियम का sp2 होगा उसमें। और यदि वो सॉलिड फॉर्म में है तो पॉलीमरिक फॉर्म में रहेगा, इसलिए उसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3। ठीक है, आप फटाफट इसे लिखें, फिर मैं कुछ और एग्जांपल्स है जो आपको बताता हूं। कुछ और एग्जांपल्स है जो मैं आप लोगों को बता देता हूं, आप लोग ध्यान से देखें। आई होप कॉपी और पेन आपने ले रखे होंगे, नोटबुक और पेन साथ लेके बैठा करो, ताकि एग्जांपल्स जो है उनको आप साथ के साथ नोट करते रहो। जब तक आपके पास अपने नोट्स नहीं होंगे तब तक कोई बेनिफिट नहीं है वीडियो देख के जाने का, इसलिए नोट्स जरूर बनाया करो। देखिए अब मैं कुछ और एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे अपने पास में है Al2Cl6। Al2Cl6 में यदि मैं बात करूं AlCl3 की, ऐसा ही एक AlCl3 यहां है मेरे पास। यदि अभी मैं बात करूं तो अभी यहां पर 1 2 3 यानी कि अब जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 है, यहां भी क्या है? sp2 है। लेकिन इसके पास वैकेंट है, इसके पास वैकेंट है, इसके पास लोन पेयर है, इसके पास लोन पेयर है। ये यहाँ डोनेट करेगा और ये यहाँ बॉन्डिंग करेगा। तो इस तरह से अपन को बनेगा नया स्पीसी जो बन के आएगी Al2 यहाँ ये Cl, नई स्पीसी में बॉन्डिंग कुछ इस तरह से होगी कि ये बॉन्ड बन गया और ये बॉन्ड बन गया। अब यहाँ पर एल्यूमिनियम का आप यदि देखोगे हाइब्रिडाइजेशन तो 1 2 3 4, तो ये हो गया sp3, इसका भी क्या हो गया? sp3। मतलब AlCl3 की यदि मैं बात करूं तो उस केस में इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है,
लेकिन Al2Cl6 की मैं बात करूँ तो हाइब्रिडेशन sp3 होता है। सेम केस जो है वो आप ले सकते हो Fe2Cl6 में। तो यहाँ अपन FeCl3 की एक यूनिट ले लेते हैं, ये Cl, ये Cl, ये Cl, यहाँ ये वैकेंट Fe, ये Cl, ये Cl, ये Cl और ये यहाँ वैकेंट। इसके पास लोन पेयर है, इसके पास है, ये इसको डोनेट करेगा और ये इसको डोनेट करेगा और इस तरह यूनिट बन के आएगी डाइमर की आपके सामने FeCl Cl, FeCl Cl, Cl Cl, यहाँ बॉन्ड बन जाएगा ये और यहाँ बॉन्ड बन जाएगा ये। यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp2 है और यहाँ जो हाइब्रिडाइजेशन है sp3 है। ठीक है, और भी आपको कुछ एग्जांपल्स याद रखने हो तो SnCl2 की अपन बात करें, SnCl2 की यदि अपन बात करें तो क्रिस्टलाइन फॉर्म में sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। यदि SnCl2 डाइमर फॉर्म में क्रिस्टलाइन फॉर्म है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। बट यदि SnCl2 होल n यानी कि पॉलीमर है तो फिर यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है। फटाफट इसे लिखें फिर अपन आगे बढ़ेंगे। कुछ एग्जांपल्स और है जो मैं आप लोगों को बता देता हूं ताकि और माइंड क्लियर हो जाए आप लोगों का। जैसे एक एग्जांपल है अपने पास में I2Cl6, I2Cl6 एक्चुअल में ट्वाइस ICl3 से बना है और यहां पर इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन होता है ICl3 में वो होता है sp3d, बट I2Cl3 में जाते ही ये बन जाता है sp3d2। ठीक है, अब मैं इसके एक स्ट्रक्चर बता रहा हूं आप लोगों को। जैसे अपने पास में है ये आयोडीन, ये Cl, ये Cl, यहाँ ये Cl और इसके पास खुद के पास भी लोन पेयर है। क्लियर है? और इसी तरह यहाँ पर मैं आयोडीन लूँ, ये Cl, ये Cl, ये Cl, ये इसका लोन पेयर, दो इस पे क्या रह जाते हैं, लोन पेयर रह जाते हैं। और यहाँ पर वैकेंट और यहाँ पर लोन पेयर, ये इसके साथ बॉन्डिंग करेगा, ये इसके साथ बॉन्डिंग करेगा और इस तरह से यहाँ पर बनेगा ICl Cl Cl ICl Cl Cl और ये लोन पेयर। और यहाँ ये बॉन्डिंग हो गई। तो यहाँ जो हाइब्रिडाइजेशन आएगा वो sp3d2 आएगा और यहाँ जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3d है। ये I2Cl6 के बारे में आपको ध्यान रखना है।
अब इसको आप फटाफट लिखें, फिर मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनके बारे में बताऊंगा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स के बारे में, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्ड्स जो होते हैं उनके बारे में। तो हम बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में क्या है, मैं यहां पर एक कैटेगरी ले रहा हूं, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, और दूसरा ले रहा हूं मैं 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स। ठीक है, इसमें क्या होता है, सबसे पहली बात, इसमें साइड एटम होते हैं और ये हो सकते हैं हाइड्रोजन एंड मैथिल। यहां देयर इज नो साइड एटम, साइड एटम तो होता है लेकिन साइड एटम पार्टिसिपेट नहीं करता, उसके लोन पेयर जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं इसमें। दूसरी बात, एग्जाम्पल अपन इसके लें तो BeH2 अपन ले सकते हैं जो पॉलीमेरिक फॉर्म में होता है, MgH2 ले सकते हैं जो पॉलीमेरिक फॉर्म में होता है, AlH3 पॉलीमेरिक फॉर्म में होता है, Al2 Me6 इसका एग्जाम्पल हो सकता है, एक्सेट्रा। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, किसके बारे में, 3 सेंटर्स 2 इलेक्ट्रॉन के बारे में। यहां आप एग्जाम्पल्स क्या ले सकते हो, अभी अपन ले लेते हैं BeCl2, तो आप ले सकते हो BeCl2 पॉलीमेरिक फॉर्म एंड BeCl2 डाइमर फॉर्म, दोनों ले सकते हो आप एग्जाम्पल। उसके बाद Al2Cl6, Fe2Cl6, उसके अलावा SnCl2 होल N एंड I2Cl6 एक्सेट्रा, और ये क्रिस्टलाइन फॉर्म है। आगे बात समझ में, ये एग्जांपल्स आप लोगों को ध्यान में रखने हैं। एक यहाँ क्वेश्चन अराइज होता है जो मैं आपको बता देता हूं, अक्सर पूछ लिया जाता है, AlF3, जैसे यहाँ पे AlH3 है, ऐसे AlF3 कैन नॉट फॉर्म डाइमर वाई। AlF3 जो होता है वो डाइमर फॉर्मेशन नहीं करता। इसका रीजन क्या है, तो इसका रीजन है बिकॉज AlF3 is an ionic compound. AlF3 क्या है, एक आयनिक कंपाउंड है, इस वजह से ये क्या नहीं करता है, डाइमर फॉर्मेशन नहीं करता है। कैसे स्प्लिट होता है ये होता है Al+3 3F नेगेटिव, ठीक है, इस तरह से स्प्लिट होता है।
तो डियर स्टूडेंट्स, मेरे हिसाब से मैंने आपको जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्ड होता है उसके बारे में काफ़ी कुछ बता दिया। मोस्ट प्रॉब्ली जो एग्जाम्पल से आते हैं एग्जाम्स में, क्वेश्चंस में, वो मैंने आपको करवा दिए हैं। आप इनको अच्छे से पढ़ें, टाइम टाइम पे रिवाइज करें। आपको लगता है कि एक बार में समझ में नहीं आया तो दोबारा से वीडियो को रिवाइज करके देख लें, नोट्स प्रॉपर बनाएं। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।